नमस्कार, स्वागत है आपका। इंडिया इनसाइड देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ प्रशिता शर्मा। तो आज इंडिया इनसाइड में हम बात करने वाले हैं सड़क निर्माण में हो रहे भ्रष्टाचार को लेकर। मध्य प्रदेश सरकार ग्रामीण विकास पर विशेष जोर दे रही है। गांवों को समृद्ध बनाने के साथ ही एक गांव को दूसरे गांव से जोड़ने के लिए ग्रामीण सड़क संपर्कता कार्यक्रम चलाया जा रहा है। इसके लिए सड़कों का निर्माण किया जा रहा है, लेकिन जिम्मेदार अधिकारी और ठेकेदार मिलकर सरकार के ग्रामीण विकास की मंशा पर पलीता लगाते नजर आ रहे हैं। इसकी ही एक वानगी विदिशा के सिरोंज में देखी जा सकती है, जहां महज 700 मीटर की सड़क निर्माण में ही गोलमाल कर दिया गया। ये सड़क देवी टोरी से सिद्दीकगंज तक बनाई जा रही है। बड़ी बात यह है कि यहां पर सड़क निर्माण के नाम पर महज खानापूर्ति ही की जा रही है। सड़क निर्माण में घटिया सामग्री का इस्तेमाल किया जा रहा है। ठेकेदार ने मिट्टी के ऊपर पतला बेस कोट डालकर सड़क निर्माण की तीसरी कर दी। खास बात तो यह है कि ग्रामीणों की शिकायत के बाद भी एमपीआरडीसी के जिम्मेदार इस ओर ध्यान नहीं दे रहे हैं। वहीं चर्चा करने पर एमपीआरडीसी के जनरल मैनेजर मौके से भाग खड़े हुए। ये रोड डल रहा है ना, इसकी जानकारी मिली है। सबसे बेकार घटिया रोड डल रहा है ये। ना इनने धूरा साफ करी और उठा के डामीकरण करने लगे थे। जी इतना यहाँ 700 मीटर का रोड सॉरी हो सकती है। जीरो लग रहा है ना, वो वोट है 25 mm रोड है। बस जिसकी गलती है उसमें 20 10 mm और 6 mm 4 mm नहीं धूल का अपन साफ कर दी ना। हमसे सब पूरा चलाया इसमें। अब वो क्या है 19 कहीं ऐसा खम्मा आ गया, कहीं तार आ गए या पेड़ आ गया, वहाँ घूम जाती है थोड़ी बहुत मशीनें। तो कल नहीं परसों ने सफाई करी और आज अपन नामा करना है। अभी सील का मटेरियल सील और होगा ना, इसमें अभी 5 साल गारंटी रहती है। नहीं, ये आपके द्वारा ही संज्ञान में आ रहा है मैटर, इसके बारे में मैं जानकारी लेता हूँ और नियम से जो भी होना है बिल्कुल उसको सुनिश्चित किया जाएगा कि वो वैसे हो। तो यहाँ हम बात कर रहे हैं सड़क निर्माण में गोलमाल की, और सड़क मात्र 700 मीटर है जिसमें भ्रष्टाचार किया जा रहा है। तो फिर इससे ज्यादा विकास कार्य की अधिकारियों से क्या ही उम्मीद की जा सकती है। इसी पर आज हम चर्चा करेंगे। हमारे साथ सबसे पहले हमारे सहयोगी संवाददाता जफरुल्लाह फोन लाइन पर जुड़ गए हैं, जो पूरी जानकारी देंगे इस पूरे मामले को लेकर कि आखिर वहां पर क्या हो रहा है। जफर जी, ये मामला हेलो जी जफर बताएं। जी, ये मामला सिरोंज का शहर का मामला नहीं है बल्कि गांव का मामला है। और लगातार सरकार विकास के लिए करोड़ों रुपए दे रही है, लेकिन अधिकारी सरकार के इस काम पर लीपापोती लगाकर उनको चूना लगा रहे। ये देखने को आया कुछ दिन पहले सिरोंज में भी ऐसी रोड डाला गया था रातों रात, उस पर भी बहुत आवाजें उठी, लेकिन उस मामले को भी दबाया गया। फिर ये टोरी बागरोड का मामला है जो सिरोंज से 10 किलोमीटर दूर है। ये गांव टोरी बागरोड से लेकर सिद्दीकगंज तक एक रोड डल रहा था, जहां ग्रामीणों ने आवाज उठाई, घटिया निर्माण चल रहा था। इसी को लेकर कोई सुनवाई नहीं हुई तो मीडिया को बुलाया गया। तो मीडिया गांव पर जब पहुंची तो वाकई में मैं देखा कि हालात काफी खराब थे रोड के, कि ना झाड़ू दी गई, ना कोई सफाई की गई और रोड डाल दिया गया। इसी को लेकर किसी मामला ग्राम मीडिया के सामने आया तो वहाँ अधिकारी कर्मचारी से उनसे बात करने की कोशिश करी, लेकिन उन्होंने कोई बात करने से इनकार कर दिया। और वीडियो में भी नजर आ रहा है कि अधिकारी के सामने आईडी लगाई जा रही है और अधिकारी गाड़ी की तरफ दौड़ लगा रहा है। तो मीडिया से बचते नजर आए। ये मामला काफी गंभीर है और ये काम जो है घटिया निर्माण बराबर चल रहा है। लेकिन जब एसडीएम के संज्ञान में ये मामला आया, सिरोंज एसडीएम हसन चौधरी, उनसे बात की गई तो उन्होंने कहा कि ठीक है, आपके माध्यम से ये मामला मेरे पास आया है, मैं इसमें दिखवाऊंगा। लेकिन अभी 2 से 4 दिन हो चुके हैं, कोई इसमें कार्रवाई या कोई जांच नहीं हुई। निर्माण कार्य कब से चल रहा है सड़क का? ये सड़क का निर्माण लगभग 10-12 दिन से चल रहा है।
तो हाँ, कोई इसी मामले के लेकर सिरोंज एसडीएम ने तो कहा है, आश्वासन दिया है, लेकिन अभी तक मुझे कोई कार्रवाई होती नजर नहीं आ रही थी। तो ये निर्माण कार्य हो चुका है या अभी रोक दिया गया है? जब आप इसको कवर करने पहुंचे अधिकारी, हम देख पा रहे हैं वीडियो में कि अधिकारी वहां से निकल गए हैं, जवाब नहीं देना चाह रहे हैं, तो अभी भी क्या निर्माण कार्य हो रहा है? ग्रामीण आवाज उठा रहे हैं? बिल्कुल, वहां पर जो है कि जब मीडिया पहुंची थी तो उस टाइम जो अधिकारी थे, जो जनरल मैनेजर थे, उन्होंने नाम भी नहीं बताया, अपना पद भी नहीं बताया और दौड़ लगा दी। वो उस टाइम तो काम बंद हो गया था और वो इशारा देके चले गए थे काम बंद कर दो, लेकिन ये सुना है कि 2 दिन बाद फिर काम चालू हो गया वहां पर। ठीक है, आप हमारे साथ बने रहिए। जफर हमारे साथ स्थानीय वहां से ग्रामीण जुड़ गए हैं, आकाश साहू। आकाश, स्वागत है आपका NE24 में। हम देख पा रहे हैं आपके क्षेत्र में ये सड़क का निर्माण हो रहा है, इसमें भ्रष्टाचार किया जा रहा है, क्या समस्या है? यार इसमें घटिया रोड डल रहा है, उसमें सही से माल ही नहीं है, 2-2 इंची माल नहीं डाल रहा है। क्या कहना है अधिकारियों का? बताया जा रहा है कि ग्रामीण भी आवाज उठा रहे हैं, निर्माण कार्य को लेकर के भ्रष्टाचार किया जा रहा है, गोलमाल हो रहा है। अधिकारियों से संपर्क किया आपने, क्या कुछ कहना है उनका? सर वो तो कह रहे रोक दिया था, फिर डबल से चालू कर दिया उन्होंने। अच्छा, कब से चल रहा है निर्माण कार्य आकाश? सर 8-10 रोज हो गए। और भी इस तरह के निर्माण कार्य आपके ग्रामीण क्षेत्र में हो रहे हैं जिसमें भ्रष्टाचार किया जा रहा है? नहीं मैडम, इसमें किया जा रहा है सिद्धि गंजवार रोड में सड़क, और इसके अलावा भी कोई सड़क निर्माण हो रहा है इस पूरे ग्रामीण नहीं क्षेत्र हो में? रही है, नहीं हो रही है। चलिए ठीक है आकाश, शुक्रिया और जुड़ने के लिए हमारे साथ। तो जफर, आकाश हमारे साथ जुड़े थे, ये भी यही कह रहे हैं कि रोक दिया गया था लेकिन एक बार फिर से निर्माण कार्य शुरू कर दिया गया है। अधिकारियों का क्या कुछ कहना है? MPRDC के अंतर्गत ये सड़क का निर्माण हो रहा है? ये बिल्कुल ये मामला MPRDC के ये मामला है, पूरा मामला उन्हीं के मामले में ये वाली सड़क बनाई जा रही है और सिरोंज में और जगहों पे भी ये इसका निर्माण किया जा रहा है। लेकिन मामला पूरा ये है कि अधिकारी कुछ भी कहने से सामने नहीं आ रहे हैं, फोन लगाने पर फोन पे भी संपर्क नहीं हो पा रहा। अपना नाम तक नहीं बता के गए। विदिशा में जो एक सोनम करके जो है अभी प्रभार उन्हीं के पास है, तो उनको भी फोन लगाया गया लेकिन उन्होंने भी फोन नहीं उठाया। तो मामला ये कुल मिला के मामला सामने आ रहा है कि गोलमाल मामला दिख रहा है, कोई जवाब देने को तैयार नहीं है और घटिया उसमें निर्माण हो रहा है। निर्माण भी 1 दिन 2 दिन रोक देते हैं जब मीडिया पहुंचती है, लेकिन उसके बाद फिर वो चालू हो जाता है। तो लगातार ऐसे मामले सामने आ रहे हैं, लगातार सामने आ रहे हैं, लेकिन उसमें एक्शन कुछ भी नहीं हो पा रहा। अब आगे देखते हैं कि इसमें क्या कार्रवाई होती है। SDM साहब ने तो आश्वासन दिया है और अभी तक SDM साहब मौके पर जांच करने पहुंचे नहीं पहुंचे, इस मामले में अभी कुछ पता नहीं चल पाया। तो आगे देखते हैं उसमें क्या होता है। लेकिन कार्रवाई तो नजर नहीं आ रही है ना होती हुई। आप कह रहे हैं कि एक बार फिर निर्माण कार्य शुरू हो गया है, आप बता रहे कि इस तरह की और भी सड़कें वहां पर निर्माण कार्य में इस तरह का भ्रष्टाचार किया जा रहा है सिरोंज क्षेत्र में? बिल्कुल, ये सिरोंज के इस टाइम सरकार ने चारों तरफ जो भी रोड खराब पड़े हुए हैं उनका निर्माण कार्य, इमलानी रोड ले लो, और भी जगहें जहाँ काम चल रहा है लगातार, लेकिन जो ठेकेदार जो रहते हैं वो कुछ देर के लिए, कुछ टाइम के लिए तो बंद कर देते हैं, लेकिन उसके बाद वो निर्माण कार्य फिर चालू कर देते हैं। कई मामले सामने आए लेकिन ठेकेदारों पे कोई असर नहीं होता और लगातार वो अपना जो है कि उसमें परसेंटेज का भी मामला सामने आता है कि किसी को 2% दिया जाता है, किसी को 4% दिया जाता है। सड़कें इसलिए जो है कि गुणवत्ता उसमें जो है कि घटिया की जाती है। तो ये मामला कुल मिला के ये एक मामला नहीं है, कई मामले सिरोंज में आसपास ये रोड डल रहे हैं और बाहर के ठेकेदार आ रहे हैं और वो किसी की सुनवाई नहीं करते, वो जो उनको लगता है वो उस हिसाब से काम करते हैं। ठेकेदार की मनमानी चल रही है अगर देखा जाए तो, और कोई जिम्मेदार इस पर ना एक्शन ले रहा है, ना मौके पर पहुंच रहा है देखने के लिए, निरीक्षण करने के लिए कि ये निर्माण कार्य किस तरह से हो रहा है। बिल्कुल, ये मामला एक नहीं है, बार बार ये मामले सामने आ रहे हैं। मध्य प्रदेश सरकार लगातार जो है तो मध्य प्रदेश की सड़कों को सही करने की कोशिश की जा रही है और बनाने की कोशिश की जा रही है, लेकिन जो नीचे वाले अधिकारी, जो कर्मचारी, ठेकेदार होते हैं, ये मिलकर बड़ा गोलमाल कर रहे हैं इसमें और घटिया निर्माण ऐसा करते हैं कि इधर बनता है, पीछे का बनता जाता है और आगे का बनता है, पीछे को करता जाता है। तो ये बराबर सामने ये मामला आया, उसको लीपापोती हो जाती है और बात कब जाती है इस मामले को लेकर। अब कलेक्टर जो है कि विदिशा कलेक्टर रोशन कुमार जी है, उनके संज्ञान में भी ये मामला आया है। उन्होंने भी जो है कि कहा है कि हम जो है कि इसमें जांच करवाएंगे। अब कब जांच करवाते हैं, क्या कार्रवाई होती है उसमें, तो अब नहीं पता चलेगा। ये देखने वाली बात होगी। लेकिन फिर भी जफर की आप बता रहे हैं कि ये कोई पहला मामला नहीं है, इस तरह के भ्रष्टाचार निर्माण कार्य में उस क्षेत्र में हो रहे हैं। 3-4 दिन के लिए काम बंद कर दिया जाता है लेकिन फिर से शुरू हो जाता है और कोई कार्रवाई नहीं होती है। तो इसके पीछे तो यानी कि
राशि का भी बंदरबाट किया जा रहा है कि अगर घटिया निर्माण हो रहा है, जिस लागत से सड़क निर्माण हो रहा होगा, उसकी राशि का भी बंदरबाट कर रहे हैं लोग? बिल्कुल बिल्कुल, वो तो जो है कि जैसे अगर मान के चलो 1 करोड़ रुपए की अगर कोई सड़क पास होती है, उसमें बनवाया जाता है, तो उसमें पूरा पैसा नहीं लग पाता उसके अंदर भी। उसमें भी जो है कि बहुत सारी चीजें रहती हैं कि जैसे इस सिरोंज के अंदर भी रोड डाला गया था अभी 2-3 दिन 4 दिन पहले, उसमें भी काफी हंगामा हुआ, स्थानीय लोगों ने विरोध करा, लेकिन उसको जांच में एसडीएम पहुंच गए, पीडब्ल्यूडी अधिकारी पहुंच गए, जांच में ले लिया, लेकिन उसमें भी अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई है, वो भी मामला पेंडिंग में पड़ा हुआ है। तो लगातार काम तो ठेकेदारों के जरिए से सामने आ रहा है कि वो काम सही नहीं कर रहा है, उसमें गुणवत्ता सही नहीं है, और उसमें जो है कि सबसे बड़ी बात, अगर अपन उनसे बात करने की कोशिश करें तो कोई बात का वो जवाब नहीं देते, आईडी के कैमरे के सामने नहीं आते। तो अपन खुद देख रहे हैं, अपने पास वीडियो मौजूद है, जिस गांव के अंदर ये रोड बन रहा था, वहां पर जो अधिकारी आए थे, उन्होंने मीडिया तो ये अधिकारी जो दिख रहे हैं जफर वीडियो में, जो अधिकारी दिख रहे हैं जो जवाब नहीं दे रहे कैमरे पर, वो एमपीआरडीसी के अधिकारी है? बिल्कुल बिल्कुल, वो विदिशा जिले के एक बड़े अधिकारी हैं वो। हाँ। और उन्होंने ना तो अपना नाम बताया, अपनी जिम्मेदारी से वो भागते नजर आए, और उन्होंने काम बनवाकर और वो अपने गाड़ी के अंदर 4-व्हीलर में बैठ के वहां से निकल गए, और ना उन्होंने अपना फोन उठाया। तो इस बात से ये पता चलता है, कम से कम मीडिया के सामने आके कोई बात तो करें, तो कोई बात करने को तैयार नहीं है, और उन्होंने 2-4 दिन काम बंद करा और फिर चालू कर दिया। तो बराबर ग्रामीणों के फोन आ रहा है हमारे पास के साथ काम चालू हो गया है, और जो है कि यहाँ सिरोंज एसडीएम हर्षद चौधरी से भी कहा गया, उन्होंने कहा ठीक है मैं दिखवाता हूँ। तो कुल मिला के बात ये है कि बात कुछ गोलमाल चल रही है, इसमें ठेकेदारों का एक बहुत बड़ा रोल होता है, अधिकारियों का भी रोल रहता है इसमें, तो मिली भगत की इसमें बदबू आ रही है कि मिली भगत से पूरा काम चल रहा है। जिम्मेदार जनप्रतिनिधियों तक ये मामला पहुंचा है जफर? जनप्रतिनिधि स्थानीय विधायक जी जो है कि उमाकांत शर्मा जी हैं, उनके संज्ञान में जो सिरोंज रोड का मामला था तो उन्होंने जांच टीम बना दी थी, लेकिन अभी ये टोरी बाग रोड वाला मामला है, ये उनके संज्ञान में संज्ञान में नहीं है कि वो नहीं पहुंचा उनके मामले में। मैंने फोन लगाया था लेकिन फोन उठा नहीं, तो इसलिए मैंने उनका नंबर भी डाला था फोनों के लिए, तो इसलिए उनसे बात नहीं हो पाई हमारी। ये हम भी कोशिश कर रहे हैं लगातार अधिकारियों से जवाब लेने की, लेकिन कोई जवाब नहीं दे पा रहा है और लंबे समय से इस तरह की। जफर अगर बात की जाए तो ये जो 700 मीटर की रोड है जिसमें ये सड़क का निर्माण है, जिसमें भ्रष्टाचार किया जा रहा है, इससे बड़े विकास कार्य की उम्मीद क्या है इन जिम्मेदारों से की जाएगी? बल्कि जो है कि बिल्कुल जो है कि वहाँ पर जो सरपंच है राजेश जो है कि साहू जी है सरपंच, उन्होंने खुद कहा कि मैंने भी उनसे ठेकेदार से बात करी कि भाई ये रोड जो है कि गलत तरीके से डाला जा रहा है। मैं आपको जफर एमपीआरडीसी की महाप्रबंधक कोई मैम है विदिशा जिले में, उनसे हम लगातार कांटेक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन उनके द्वारा भी कोई जवाब नहीं दिया जा रहा है। क्या आपने उनसे संपर्क करने की कोशिश की है इस पूरे ही मामले में? जैसा कि आप बता रहे कि सिरोंज में पहला मामला नहीं है कि सड़क निर्माण में इस तरह का भ्रष्टाचार हो रहा हो। जी मामला कोई पहला नहीं है, और मामले भी सामने आ चुके हैं। जो अधिकारी हैं मैडम वो जिले के अधिकारी हैं, उनको मैंने फोन लगाने की कोशिश की गई थी लेकिन फोन नहीं उठाया। अभी भी चैनल की तरफ से भी फोन लगाया, फिर भी उन्होंने फोन उठा के काट दिया गया है। तो पूरा मामला देख रहा है कि मीडिया के सामने कोई भी अधिकारी आने को तैयार नहीं है, मामला गोलमोल है और पूरा बंदरबार इसमें हो रहा है। राशि जो सरकार की तरफ से आती है वो राशि पूरी सड़क निर्माण में नहीं लग पाती। अगर राशि मतलब बताते हैं कि कर्मचारी अधिकारी उसमें। जफर हमारे साथ जुड़े रहिए, हमारे साथ कांग्रेस जिला अध्यक्ष है मोहित रघुवंशी हमारे साथ जुड़ गए। मोहित जी आपका स्वागत है ID24 में। मोहित जी हम ये बात कर रहे हैं, ये देवी टोरी से सिद्दीकगंज 700 मीटर का सड़क निर्माण हो रहा है, उसमें भ्रष्टाचार किया जा रहा है, ठीक तरीके से सड़क निर्माण नहीं हो रहा है, आपको जानकारी है इस मामले में? है, हमारे कार्यकर्ताओं ने वो आवाज भी उठाई थी, रोड पे गए भी थे देखने के लिए, और उन्होंने अधिकारियों को बताया भी था कि इसमें कितना भ्रष्टाचार है। डामर नहीं, गिट्टी में कोई मिलावट इतनी थी, दिख ही नहीं रहा था रोड पे से निकलते हुए। उन्होंने वीडियो भी मुझे भेजे थे कि बहुत जबरदस्त तरीके से ऐसा लग रहा था कि मतलब रोड डली नहीं, उखड़ने की पहले तैयारी हो गई। भारी भ्रष्टाचार था उसमें, और उसको संज्ञान में, प्रशासन के संज्ञान में भी लेके आए। क्या प्रशासन का क्या कहना है? क्योंकि हम लगातार कांटेक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं जिम्मेदारों से, लेकिन कोई जवाब नहीं देना चाह रहा है। हर जगह रोडों के नाम पे काम कर रहे हैं, ठेकेदारों को पूरा कमीशन इतना देना पड़ रही है कि वो रोड सही डाल ही नहीं पा रहे हैं। इतना भ्रष्टाचार है, पहली बार देखने को मिल रहा है कि जनहित की चीजें जिनमें भ्रष्टाचार नहीं होना चाहिए,
चाहे पुलिया हो, चाहे पुल हो, चाहे रोड हो, इनसे से आम आदमी निकलता है। लेकिन पहली बार ऐसा देखने को मिल रहा है, चाहे स्वास्थ्य की बात करें, चाहे रोडों की, सारी चीजों में भ्रष्टाचार चरम सीमा पे है। प्रशासनिक अधिकारी को क्या कुछ कहना है? आप कह रहे हैं कि आपने आवाज उठाई, आप उन तक पहुंचे, क्या आश्वासन मिला है उनकी ओर से? कई अधिकारियों दबे हुए हैं वो भी। तो कोई कार्रवाई नहीं हो रही है? ग्रामीण तो ये कह रहे हैं कि 2-3 दिन के लिए काम बंद हुआ, वापस शुरू कर दिया गया। 2-3 उसी समय बंद किया तत्काल। हाँ, जब हुई उसके बाद फिर शुरू हो गया। कोई सुनने वाले नहीं है, अंधेर नगरी चौपट राजा चल रहा है। तो फिर क्या कीजिएगा आप मोहित जी? बांटने की लड़ाई है, कौन कितना खाता है उस पर लड़ाई चल रही है। तो क्या कीजिएगा फिर अब आप बताइए, हम तो आवाज उठा सकते हैं, जनता के बीच में गए कि भाई देखिए आप लोगों ने, जनता ने चुना है, जनता देखे, जनता खुद देख रही है, हम अपना फर्ज आवाज उठाने का काम हमारा है। जनता को आगे कर रहा है कि भाई आपके पैसे हैं इसमें, इनका नहीं है, आप भी टैक्स दे रहे हैं, आपके टैक्स की कमाई है, मेहनत करके आप पैदा करते हैं, पैसे गेहूं चना बेचते हैं, उसका टैक्स आता है, आप इनकम टैक्स भरते हैं, सारा चीजों से पैसे आता है, लेकिन इसमें भ्रष्टाचार की सारी सीमाएं हो रही हैं। तो अब अधिकारियों से बात कीजिएगा फिर से, क्योंकि दोबारा निर्माण कार्य शुरू हो गया है और हमारे संवाददाता जुड़े हुए हैं, वो बता रहे हैं कि ये कोई पहली बार नहीं है, सिरोंज में इस तरह के और भी निर्माण कार्य है जिसमें भ्रष्टाचार किया गया है। दोबारा बात कर मोहित जी, FIR दर्ज कराने के लिए प्रयास करेंगे। FIR दर्ज होना चाहिए ठेकेदार के खिलाफ और अधिकारियों के खिलाफ जो इसके इंचार्ज है। देखिए मोहित जी, आप विपक्ष में हैं, आपकी जिम्मेदारी बनती है जनता की आवाज उठाना, जनता से जुड़े मुद्दे उठाना, और इस तरह का अगर भ्रष्टाचार हो रहा है, ये आपको जानकारी हम दे रहे हैं कि दोबारा निर्माण कार्य शुरू हो गया है। जिम्मेदारों से लगातार हम कांटेक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन कोई जवाब नहीं दे रहा है। आपसे भी अपील है कि आप मौके पर पहुंचिए और वहां पर देखिए, अगर निर्माण कार्य दोबारा शुरू हो गया है तो क्या फिर से भ्रष्टाचार किया जा रहा है, उसमें ठीक तरह से सामग्री का इस्तेमाल हो रहा है या नहीं, आप देखेंगे मौके पर जाकर? बिल्कुल मौके पे जाके देखेंगे और है तो उसकी FIR दर्ज कराएंगे। चलिए ठीक है मोहित जी, बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। जफर, कांग्रेस जिला अध्यक्ष मोहित रघुवंशी हमारे साथ जुड़े थे। उनका कहना है कि हम भी, हमारे कार्यकर्ता भी लगातार आवाज उठा चुके हैं, अधिकारियों से मिलते हैं, जिम्मेदारों से बोलते हैं, ग्रामीणों को भी समझाते हैं, लेकिन फिर भी कोई सुनवाई नहीं हो रही है। और ये सिर्फ 700 मीटर की बात है। 700 मीटर की सड़क निर्माण में अगर इस तरह का भ्रष्टाचार किया जाएगा जफर, तो बाकी अगर और सरकार की तमाम योजनाएं चल रही है, ग्रामीण क्षेत्र में विकास किस तरह से पहुंचे, उनकी क्या स्थिति होगी जफर? बिल्कुल, इसमें मामला सरकार तो काफी प्रयास करती है कि लोगों तक योजनाएं पहुंचे, लोगों का भला होए, चाहे वो रोड का मामला हो, चाहे वो नाली का मामला हो। इससे पहले IB24 ने नाली और रोड की खबर चलाई थी, उसमें भी मामला जो है कि संज्ञान में आया था, लेकिन वो विशेष उस पर कोई कार्रवाई नहीं हुई ठेकेदार से, और लगातार वो काम कर रहे चालू है। तो मोहित रघुवंशी जी का कहना है कि टेंडर जो होते हैं उसमें, तो टेंडर के बाद परसेंटेज का मामला होता है, कई टेंडर होने के बाद भी निरस्त हो जाते हैं, क्योंकि परसेंटेज जो होता है उसमें ज्यादा मांगा जाता है, तो ठेकेदार को कुछ बचता नहीं है। इसलिए कई टेंडर होने के बाद भी निरस्त किए जाते हैं, कई काम अधूरे पड़े रह जाते हैं। तो ये पूरा मामला अधिकारियों के बीच में गोलमाल चलता है और सरकार की इसमें बदनामी होती है। मौके पर आप पहुंचे जब ठेकेदार आपको मिले थे इस पूरे सड़क निर्माण का टेंडर जिनके पास है? बिल्कुल वो नहीं मिले, वो तो कहीं और गए थे, लेकिन वहाँ पर जो उनके छोटे वाले नीचे कर्मचारी रहते हैं, शर्मा जी, वो मिले थे। उन्होंने उनसे बात की थी, बाकी ऊपर उन्होंने ठेकेदारों का भी नंबर नहीं दिया, कौन ठेकेदार है, किस कंपनी से है। बाकी सिरोंज के आसपास जितने काम चल रहा है वो सिरोंज के ठेकेदार नहीं है, तो बाहर के ही ठेकेदार आ रहा है, और ना तो वो किसी को नंबर देते, ना किसी से मिलते। तो ये मामला लंबे समय से चल रहा है। इसमें विधायक उमाकांत शर्मा जो हमारे स्थानीय, उन्होंने कई मरतबा जो है कि मौके पर पहुंचकर काम रुकवाया है, और जो है कि फटकार भी लगाई है, अधिकारी कर्मचारियों को फटकार भी लगाई है, लेकिन जो है कि थोड़े दिन तो वो काम बंद रहता है, थोड़े दिन थोड़ा बहुत काम अच्छा चलेगा, उसके बाद वही घटिया निर्माण चालू हो जाएगा। तो इसको देखा जा रहा है कि लगातार जो है कि स्थानीय जनप्रतिनिधि भी कोशिश कर रहे हैं कि हमारा विकास जो है कि यहाँ पर विकास सही होए, उसमें भ्रष्टाचार ना होए, लेकिन उसके बाद भी जो ठेकेदार हैं वो उनके ऊपर से मिली भगत है, उन पर कोई असर नहीं है। अधिकारी कर्मचारी भी सुनने को तैयार नहीं है, बिल्कुल भी सिरोंज के अंदर एक तरफा राज चल रहा है, जो उनके समझ में आ रही है वो कर रहा है।
तो अधिकारियों की मनमानी यहाँ पर देखी जा रही है कि सरकार तो पूरी कोशिश कर रही है कि ग्रामीण क्षेत्रों में विकास पहुंचे और इसके लिए तमाम योजनाएं चलाई जा रही है, सुख सुविधाएं, मूलभूत सुविधाएं पहुंचाने की पूरी कोशिश की जा रही है और उन्हीं में से ये सड़क निर्माण भी है कि गांव आपस में जुड़े, कनेक्टिविटी बढ़े, लोगों को आने जाने में आसानी हो। लेकिन ये जिम्मेदार अधिकारी ही हैं जो योजनाओं पर पलीता लगाते हमेशा नजर आते हैं और इसका खामियाजा उन ग्रामीणों को भुगतना पड़ता है, क्योंकि ये तो एक बार सड़क निर्माण करके चले जाएंगे और वापस अगर इसमें कुछ होगा तो उसके बाद इसका मेंटेनेंस के लिए जिम्मेदारी भी वो नहीं लेते हैं। हालांकि सरकार पूरी राशि उन तक पहुंचाती है कि सड़क निर्माण हो रहा है तो उसका मेंटेनेंस भी आगे हो, उसको ठीक ढंग से व्यवस्थित किया जाए, उसके बाद ग्रामीणों के सुपुर्द हो। बिल्कुल बिल्कुल मैम, यह मामला सिरोंज में अक्सर क्या है कि जो अधिकारी हैं वो 10-10 और 15-15 साल से जमे हुए हैं यहाँ पर, या जनपद सीओ ले लो या नगर पालिका के लिए अधिकारी ले लो या अस्पताल ले लो आप, तो उनका यहाँ पर 10 साल 15 साल एक ही जगह पर जमा होना, वो अपनी टांगों को जमा लेते हैं, उनको मालूम है कहाँ से क्या करना है, कहाँ से क्या करना है, इसलिए उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं होती और वो डरते भी नहीं है कार्रवाई से अधिकारी, क्योंकि उनको मालूम है कहाँ से कहाँ तोड़ करना है। तो हालात यही सिरोंज में अक्सर ये है कि 20-25 सालें हो गई अधिकारियों को, यही मकान बना लिए, यही जमीनें खरीद ली उन्होंने और यहाँ से जाने को तैयार नहीं है वो। तो लगातार भ्रष्टाचार चरम पर है, उनके खिलाफ कार्रवाई नहीं होती और उनके ऊपर से नीचे तक उनकी जो भी साठगांठ होती है वो सामने नजर आती है। मीडिया के जरिए से भी जो है कि लगातार इसको प्रकाशित किया जाता है, लेकिन अधिकारियों को जो भी नहीं रोकती। जफर, अगर ये परिस्थिति है सड़क निर्माण को लेकर, मैं बाकी परिस्थितियां भी आपसे जानना चाहूंगी। तमाम योजनाएं जो सरकार की चल रही है, ग्रामीण क्षेत्रों तक पहुंचाने की कोशिश वहां पर की जा रही है, उनकी क्या स्थिति बनी हुई है? बाकी जो सड़क निर्माण वहां पर हुए उनकी क्या स्थिति है? क्या वो भी इस तरह से भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ चुके हैं? जो भी निर्माण कार्य हो, क्या स्थिति बनी हुई है पूरे ग्राम पंचायत में? बिल्कुल, पीएम आवास ले लो, जैसे पीएम आवास में 2.5 लाख रुपए की राशि आना है, तो आज 2-3 सालें हो गई, लोगों की राशि किसी को 50,000 मिल गई, किसी को 60,000 मिल गई। अब उनसे 20,000 और 10,000 रुपए की मांग की जा रही है नगर पालिका के कर्मचारियों के जरिए से। और कई मामले सामने आ रहे हैं कि किसी भी योजना में बिना पैसे के कोई काम नहीं हो रहा। भ्रष्टाचार इतना बढ़ चुका है, अगर पीएम आवास में 20,000 25,000 रुपए नहीं देंगे आप, जब तक आपका जो है कि वो सेक्शन नहीं होगा मकान का पैसा, नहीं तो जो किस्त आती है उसको अटका देते हैं नीचे वाले अधिकारी। किस्त तो टाइम पे आ रही है सरकार की तरफ से, योजनाएं टाइम पे आ रही है, लेकिन जो बीच के लोग हैं वो पलीत नजर लगाते हुए नजर आ रहा है। इसमें शासन प्रशासन जो ऊपर बैठा हुआ है, जो सरकार बैठी है, उनकी बदनामी होती है और कर्मचारी ये लोग अपने हैंड बना लेते हैं। तो नगर पालिका में भी, जनपद में भी कई मामले आते हैं, सड़क दुर्घटना को ले लो या अन्य कोई भी योजनाओं को ले लो, सब में जो है कि सचिव से लेकर सरपंच तक इसमें मांग की जाती है और कई लोग भटकते कर रहा है इस मामले को लेकर। तो इस मामले में सरपंच सचिव ने भी आवाज उठाई है ग्रामीणों के साथ? हाँ बिल्कुल, अभी ये मामला जो आरडीसी का मामला चल रहा है, इसमें बाहर की कंपनी आती है, तो इस टाइम सरपंच ने भी जो है कि इसमें मांग उठाई है कि इसका काम जो है कि रोकना चाहिए और इसको भ्रष्टाचार बंद होना चाहिए, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हो रही। मेरी बात हुई थी राजेश साहू करके मैं सरपंच है, उन्होंने भी ऊपर शिकायतें करी है, लेकिन कुछ दिन काम रुका फिर चालू हो गया। जफर, तो जिस तरह ग्रामीण कह रहे हैं कि दोबारा निर्माण कार्य शुरू हो गया है, उसके बाद आपने मौके पर पहुंचे, आप देखा वहां पर किस तरह से निर्माण कार्य हो रहा है, वही ये जिम्मेदार जो हम देख पा रहे हैं तस्वीरों में, यही वहां पर नजर आ रहे हैं? बिल्कुल, वो तो काम दूसरा के चालू हो गया। ग्रामीण बराबर फोन करके हमें बता रहे हैं। अब एसडीएम जो हसन चौधरी है, उन्होंने आश्वासन दिया था कि हम मौके पर पहुंचकर जो है कि जांच कराएंगे। आज क्या है कि यहाँ पर सम्मेलन चल रहा है, तो इसलिए वो फोन नहीं उठा पाए होंगे। तो उन्होंने कहा था, हमसे बात हुई थी हमारी, कि हम लगातार जो है कि उसमें जांच करा के कार्रवाई कराएंगे, जो भी ठेकेदार होगा उसका। लेकिन अभी कोई ऐसी कोई कार्रवाई नहीं हुई, काम दूसरा के स्टार्ट हो चुका है। कलेक्टर तक ये मामला पहुंचा? कलेक्टर के संज्ञान में ये मामला है। कलेक्टर साहब को फोन लगाया गया था, लेकिन उन्होंने उठाया नहीं, लेकिन उनके संज्ञान में ये मामला पहुंच चुका है। उन्होंने भी जो है कि खबर प्रकाशित हुई थी, तो इसलिए उन्होंने भी आश्वासन दिया था कि हम इसमें जांच कराएंगे। तो सिर्फ आश्वासन मिल रहा है जफर, हम लगातार अधिकारियों से, जिम्मेदारों से बात करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन कोई भी लाइन पे आकर जवाब देने से इनकार कर रहा है। तो सीधी सी तस्वीरें हैं यहाँ पर, हम देख पा रहे हैं कि सरकार की योजनाओं पर पलीता लगाते ये जिम्मेदार नजर आ रहे हैं। जफर, आप दोबारा जाइएगा, निर्माण कार्य दोबारा शुरू हो गया, ग्रामीणों का जिस तरह से कहना है वहां पर देखिए, अधिकारियों से संपर्क करने की कोशिश करिए और जवाब लेने की कोशिश करिए कि आखिर क्यों इस तरह का भ्रष्टाचार सिर्फ 700 मीटर की सड़क निर्माण में किया जा रहा है, बाकी तो फिर क्या है इन अधिकारियों से उम्मीद की जाएगी। बहुत शुक्रिया जफर हमारे साथ जुड़ने के लिए।
तो विदिशा के सिरोंज से ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, जहां पर जिम्मेदार अधिकारी कर्मचारी ही सरकार की योजनाओं को पलीता लगा रहे। ग्रामीण क्षेत्रों के लिए सरकार वहां पर विकास के लिए तमाम योजनाएं चला रही है, लेकिन आप देखिए ये तस्वीर सड़क निर्माण की थी, गोलमाल किया जा रहा है, मौके से भाग रहे हैं। हम तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं और जब लगातार उनसे संपर्क करने की कोशिश की जा रही है तो वो जवाब देने से इनकार कर रहे हैं। 2-3 दिन के लिए काम रुका, लेकिन फिर से शुरू हो गया है। देखना होगा आगे इस मामले में क्या होता है। फिलहाल के लिए IND इनसाइट में इतना ही। बने रहिए IND 24 के साथ। नमस्कार।